रेलवे ते श्याम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों के लिए रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा 2025 में आपको अच्छा स्कोर कराने के लिए लगातार मैं प्रैक्टिस सेट पर प्रैक्टिस सेट करा रहा हूं और उसी सीरीज में एक और नया सेट ऐड हो जाता है। आज के सेट में जीके के और साइंस के 40 प्रश्न हैं और ये बदले हुए पैटर्न पर आधारित हैं जो इस बार आपको रेलवे ग्रुप डी में देखने को मिलने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच करते रहना है और 40 प्रश्नों में से आप कितने प्रश्न सही कर पाते हो कमेंट बॉक्स में आपको अपना स्कोर है वो शेयर करना है। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट करे। तो पहला प्रश्न आ जाता है कि भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषा का उल्लेख है। तो बताओ कुल कितनी भाषाएं हैं भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में। पहले प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसमें टोटल 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है। पहले का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 है आपके सामने कि रबड़ को कड़ा करने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है। तो बताओ इसमें क्या मिला देते हैं जिससे रबड़ है वो कड़क हो जाती है। पहले प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो रबड़ को कड़ा करने के लिए इसमें गंधक मिलाया जाता है। 2 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने कि आराम हराम है यह किसका नारा है। तो बताओ ये नारा किसके द्वारा दिया गया था। आराम हराम है। 3 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आराम हराम का नारा है वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया था। 3 का बी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने केपी नहर किन 2 राज्यों को जोड़ता है। तो बताओ ये किन 2 राज्यों को आपस में जोड़ता है केपी नहर। प्रश्न संख्या 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो केपी नहर ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को आपस में जोड़ता है। 4 का सी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5वें नंबर का प्रश्न है कि फलों में मीठा स्वाद किसके कारण होता है। तो बताओ किसके वजह से फल हैं वो मीठे होते हैं। 5 का आंसर आपको देना है। तो फलों में जो मीठा स्वाद है वो फ्रक्टोज की वजह से होता है। किसकी वजह से। फ्रक्टोज की वजह से। 5 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 6 है कि हिंदी भाषा के बाद भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली दूसरी भाषा कौन है। तो बताओ इनमें से कौन सी दूसरी भाषा है जो भारत में हिंदी के बाद सबसे ज़्यादा बोली जाती है। 6वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो वो भाषा हो जाएगी बंगला। 6 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 7वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि इंदिरा गांधी हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है। तो बताओ कहाँ पर पड़ता है ये इंदिरा गांधी हवाई अड्डा। 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये नई दिल्ली में स्थित हो जाता है इंदिरा गांधी हवाई अड्डा। 7 का बी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 है आपके सामने कि तार खींचने योग्य सबसे तन नमनीय धातु कौन सी है। तो बताओ इनमें कौन सी है। 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो सबसे तन नमनीय धातु है ये सोना हो जाती है। 8 का डी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 है कि सबसे भारी ग्रह कौन है। तो बताओ इनमें से कौन सा हो जाएगा सबसे भारी ग्रह। 9 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है। तो बृहस्पति हो जाता है सबसे भारी ग्रह। 9 का बी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 है आपके सामने कि दिल्ली के लाल किला का निर्माण किसने किया था। तो बताओ किसके द्वारा दिल्ली के लाल किला का निर्माण हुआ था। 10 का आंसर आपको देना है। तो शाहजहां के द्वारा दिल्ली के लाल किला का निर्माण किया गया था। 10 का बी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 11 आ जाता है कि हड़प्पा कहाँ पर स्थित है। तो बताओ ये कहाँ पर पड़ता है हड़प्पा। 11 का आंसर आपको देना है। 11 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो हड़प्पा ये पाकिस्तान में स्थित हो जाता है। 11 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने प्रश्न संख्या 12 कि भारत में मुसलमानों की उच्च शिक्षा के सबसे बड़ा समर्थक कौन थे। तो बताओ कौन थे। 12 का आंसर आपको देना है। 12 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो मुसलमानों की उच्च शिक्षा के जो सबसे बड़े समर्थक हैं इनका नाम था सर सैयद अहमद खां। 12 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा।
13 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित कौन करता है, तो बताओ किसके द्वारा किसी तत्व के गुण प्रदर्शित होते हैं। 13 का आंसर आपको देना है, तो इन्हें परमाणु क्रमांक है वो प्रदर्शित करता है। 13 का ए ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14 कि भारत भारतीयों के लिए यह नारा किसने दिया था, तो बताओ ये नारा किसके द्वारा दिया गया था। भारत भारतीयों के लिए 14 का आंसर आपको देना है, तो इस नारे को आर्य समाज ने दिया था। 14 का बी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 गोबर गैस के मुख्य घटक क्या हैं, तो बताओ इनमें से कौन से हैं। 15 का आंसर आपको देना है, तो गोबर गैस के जो मुख्य घटक हो जाते हैं वो हो जाते हैं इन चारों ऑप्शनों के अकॉर्डिंग मीथेन। 15 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर का प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया, तो बताओ कब अपनाया गया था भारत का राष्ट्रीय ध्वज। 16 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 22 जुलाई 1947 में भारत के राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। 16 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है, तो बताओ कौन से स्थान पर ये देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा है। 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये स्थित हो जाता है इंदौर मध्य प्रदेश में। 17 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 18 आ जाता है कि राफेल नडाल का संबंध किस खेल से है, सॉरी किस देश से। यहाँ पर थोड़ा खेल टाइप गलत हो गया, उसके लिए सॉरी। तो राफेल नडाल है, इनका जो संबंध हो जाता है वो स्पेन से हो जाता है। 18 का ए ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 से आपके सामने कि टाइगर वुड्स का संबंध किस खेल से है, तो बताओ कौन से खेल से टाइगर वुड्स संबंध रखते हैं। 19 का आंसर आपको देना है। 19 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो रहे हैं, तो टाइगर वुड्स का जो संबंध है वो गोल्फ से हो जाता है। 19 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20 है कि परमाणु शोध एवं रेडियोथेरेपी में किसका प्रयोग किया जाता है, तो बताओ किसका प्रयोग करते हैं। 20 का आंसर आपको देना है, तो परमाणु शोध एवं रेडियोथेरेपी में रेडॉन का प्रयोग किया जाता है। 20 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि विनय पिटक का संबंध किस धर्म से है, तो बताओ कौन से धर्म से ये विनय पिटक संबंध रखता है। 21 का आंसर आपको बताना है, तो विनय पिटक का जो संबंध है वो बौद्ध धर्म से हो जाता है। 21 का सी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर संख्या 22 आ जाता है कि अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है, तो बताओ कौन से शहर में ये अन्ना हवाई अड्डा है, वो भी अंतर्राष्ट्रीय। 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका ये स्थित हो जाता है चेन्नई में। 22 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर का प्रश्न है कि राष्ट्रीय ध्वज में कितने स्पोक्स हैं, तो बताओ कितने हैं। 23 का आंसर आपको देना है, तो राष्ट्रीय ध्वज में जो स्पोक्सों की संख्या है वो हो जाती है 24 है। 23 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पर संख्या 24 आ जाता है कि सुल्तानपुर अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है, तो बताओ इनमें से कौन से राज्य में है सुल्तानपुर अभ्यारण्य। 24 का आंसर आपको देना है, तो सुल्तानपुर अभ्यारण्य ये हरियाणा में स्थित हो जाता है। 24 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 है कि आर्सेनिक के प्रदूषण से कौन सा रोग होता है, तो बताओ इनमें से एक रोग ऐसा है जो आर्सेनिक के प्रदूषण के वजह से होता है, वो कौन सा रोग है। 25 का आंसर आपको देना है, तो इस रोग का नाम हो जाता है ब्लैक फुट। 25 का ए ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर का प्रश्न कि सुबह किसकी राजधानी है, तो बताओ ये कौन से देश की राजधानी हो जाती है सुबह। 26 का आंसर आपको देना है, तो फिजी ये सुबह की राजधानी है। फिजी है, सॉरी सुबह है फिजी की राजधानी। 26 का सी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर का प्रश्न है कि लिटमस किससे प्राप्त होता है, तो बताओ किससे प्राप्त करते हैं लिटमस को। 27 का आंसर आपको देना है, तो लिटमस है ये लाइकेन से प्राप्त होता है। 27 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 28 आ जाता है कि अखरोट में कौन सा अम्ल पाया जाता है,
तो बताओ इनमें से कौन सा अम्ल पाए जाते हैं अखरोट में। 28 का राइट आंसर आपको देना है। तो टैनिक अम्ल है वो अखरोट में पाया जाता है। 28 का ए ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 29 आ जाता है कि सबसे चमकीला ग्रह कौन है। तो बताओ इनमें से कौन सा है सबसे चमकीला ग्रह। 29 का आंसर आपको देना है। चलिएगा मैं जब तक आपको 29 के चारों ऑप्शन दिखा रहा हूँ तब तक आप लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बताओ चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो रहे हैं। तो सबसे चमकीला ग्रह है ये शुक्र हो जाता है। 29 का सी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 है कि ल्यूमेन किसका मात्रक है। तो बताओ ये किसका मात्रक है। ल्यूमेन 30 का आंसर आपको देना है। तो ल्यूमेन है ये ज्योति फ्लक्स का मात्रक हो जाता है। 30 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 31 आ जाता है कि मार्गरेट नोबेल के नाम से किसे जाना जाता है। तो बताओ कौन जाने जाती है मार्गरेट नोबेल के नाम से। 31 का आंसर आपको देना है। तो ये सिस्टर निवेदिता जानी जाती है मार्गरेट नोबेल के नाम से। 31 का डी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर का प्रश्न, गैरी कास्परोव किस देश के शतरंज खिलाड़ी हैं। तो बताइए कौन से देश के शतरंज खिलाड़ी हो जाएंगे गैरी कास्परोव। 32 का आंसर आपको देना। तो इनका संबंध है वो रूस से हो जाता है। 32 का बी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33 है आपके सामने कि भारत के किस क्रिकेट खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट में प्रथम शतक लगाया। तो बताओ सबसे पहले किसने शतक लगाया था टेस्ट क्रिकेट में भारत की ओर से। 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये शतक लगाया था लाला अमरनाथ ने। 33 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो बताओ कौन से वाद्य यंत्र से बिस्मिल्लाह खां संबंध रखते हैं। 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बिस्मिल्लाह खां इनका जो संबंध है वो शहनाई से हो जाता है। 34 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि भारत का मानक समय किस देशांतर पर स्थित है। तो बताओ कौन से देशांतर पर ये स्थित हो जाता है भारत का मानक समय। 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये 82.5 डिग्री पर स्थित हो जाता है। 35 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36 से आपके सामने जिनेदिन जिदान किस देश के फुटबॉल खिलाड़ी हैं। तो बताओ कौन से देश से संबंध रखते हैं जिनेदिन जिदान। 36 का आंसर आपको बताना है। 36 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो इनका संबंध है वो फ्रांस से हो जाता है। 36 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर का प्रश्न है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। तो बताओ कौन से राज्य में है सरदार वल्लभ भाई पटेल हवाई अड्डा। 37 का आंसर आपको बताना। तो इसका संबंध अहमदाबाद से हो जाता है। 37 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 38 है आपके सामने कि सिंध प्रांत को अंग्रेज ने किस वर्ष अपने साम्राज्य में मिलाया था। तो बताओ कब मिलाया था अंग्रेजों ने सिंध प्रांत को अपने साम्राज्य में। 38 का आंसर आपको देना है। तो इन्होंने 1843 में मिलाया था। 38 का बी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 39 है कि भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण कहाँ पर किया गया। तो बताओ कहाँ पर हुआ था भारत का पहला परमाणु परीक्षण। तो ये पोखरण में हुआ था। 39 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 और अंतिम प्रश्न आ जाता है आज के सेट का कि लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा कहाँ है। तो बताओ कहाँ पर है। तो लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा ये वाराणसी में स्थित हो जाता है। 40 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल है ना भूलें। मिलते एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।